नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पेन कॉपी तो सभी जन लेकर के बैठे ही होंगे। एक फटाफट एक चार्ट बनाना है। हेडिंग लिखिए वैयावृत्य। हेडिंग लिखिए वैयावृत्य। उसके हमें दो हिस्से करने हैं। तीन हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा दान के नीचे लिखेंगे एरो करके आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। हो गया। दूसरे ब्रांच में लिखेंगे चतुर्विध संघ की हाथ पैर शरीर की संभाल करना, शरीर की टहल करना, या यूँ कह सकते हैं उनको शारीरिक रूप से अनुकूलता प्रदान करना, हाथ पैर दबाना। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना है, आपको कुछ डिटेल में नहीं लिखना है। हाथ पैर आदि दबाना, आदि लिखना, हाथ पैर आदि दबाना। और तीसरा लिखेंगे देव शास्त्र गुरु की भक्ति। भक्ति लिखिए, पूजा लिखिए, विनय लिखिए, कुछ भी लिखिए। देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, विनय। हो गया लिख के? ओके, बहुत अच्छा। अब मैंने आपको ये रूपरेखा बना करके दे दी। ये मैं शुरुआत में नहीं बता पाया था, अभी बता रहा हूँ। वैयावृत्य का क्या स्वरूप है, कितना स्कोप बनता है? तो वैयावृत्य का ये स्कोप बनता है, जिसमें आप चाहे तो ज्ञान दान के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अतिथि समविभाग व्रत। ज्ञान दान और औषधि दान में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसी बड़ी बात। औषधि दान और आहार दान, ज्ञान दान कह रहा हूँ, सॉरी, आहार दान और औषधि दान, एक्सट्रीमली सॉरी, आहार दान और औषधि दान के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अतिथि समविभाग व्रत। ठीक है, क्योंकि अतिथि समविभाग व्रत ये प्रायः आहार से संबंध रखता है, खान पान संबंधित। ठीक है। और जो अभी मैंने आपको लिखा है ना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, मतलब देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजन, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अतिथि पूजा। ठीक है। एक प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है, अतिथि पूजा, अच्छा अतिथि का अर्थ क्या होता है? हम अतिथि का अर्थ मुनिराज करते हैं। अतिथि का अर्थ भगवान कैसे होता है, ये आपके लिए बस एक प्रश्न है। इसका उत्तर मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा। ठीक है, आज की कक्षा में पूछूंगा, थोड़ी देर बाद पूछूंगा। पहले अपन 119वें श्लोक को देखते हैं। अब हो क्या रहा है, हमने सर्वप्रथम हाथ पैर आदि दबाना, इसके बारे में एक श्लोक पढ़ा। फिर दान के जो 4 प्रकार है और उसके फल में कौन कौन क्या क्या रिद्धियां मिलती है, कौन कौन व्यक्ति उसमें प्रसिद्ध हुआ, इसकी चर्चा कर ली। और अभी प्रकरण आने वाला है देव शास्त्र गुरु की भक्ति। भक्ति का प्रकरण आ रहा है वैयावृत्य के अंतर्गत। ओके, अब वैयावृत्य में भक्ति का किस प्रकार रोल बनेगा, ये जरा समझाना, तो सुनना। 119वें श्लोक में यही बात बता रहे हैं कि वैयावृत्य में जिनेंद्र भगवान की पूजन, क्या कहते हैं अपना, उपलक्षण से शास्त्र और गुरु भी समाहित समझ लेना, तो उनकी भी पूजन, तो उसका उपदेश करने वाला श्लोक है ये। ठीक है, पढ़ेंगे। देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयात् दातृतो नित्यम। एक बार फिर से पढ़ते हैं। देवाधिदेव चरणे परिचरणम 1, सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी 2, परिचिनुयात्
मैं थोड़ा गलत बोल गया। परिचिनुया दादृतो नित्यम, दादृतो नित्य, आदृतो नित्यम, ठीक है। ये चौथा है। मैं आपको 4 हिस्से करके दिखा रहा हूँ। हाँ, देवादिदेव चरणे 1, परिचरणम 2, सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी 3 और आदृतो नित्यम ये 4। क्या है 4? हमें कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं मैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, दान में 4 मुख्य बातें कौन सी होती है, या जिसके बिना दान पूरा होता ही नहीं है? पढ़ा है अभी हमने, 2 दिन पहले ही पढ़ा है, 2-3 दिन पहले। दान के 4 कंपोनेंट्स कौन से? 4 भेद नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, विधि, द्रव्य, दातो, दातार और पात्र, ये दान के 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, बराबर। तो दान के जिस प्रकार 4 कंपोनेंट बताए हैं ना, भक्ति के भी 4 कंपोनेंट बताए हैं। कौन से? पूजा, पूज्य, पूजक, पूजा का फल। 4 बातें कही मैंने, पूजा, पूज्य, पूजक, पूजा का फल, ठीक है। ये 4 बातें हैं। आप पाएंगे इन 4 बातों का ही विवरण, स्पष्टीकरण इस श्लोक में किया गया है। कैसे? मैं अभी आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। पूजा, पूजा मतलब क्या? परिचरण। परिचरण में ये शब्द आया ना, मतलब पूजा करना, परिचर्या करना। किसकी? पूज्य की। कौन है यहां पर पूज्य? देवाधिदेव चरणे। देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान, और उपलक्षण से शास्त्र और गुरु, इनकी क्या करना? चरणों की परिचर्या। पूज्य की भी बात आ गई। पूजक, पूजक कौन? आदृतो नित्यम, आदर पूर्वक करता है। अब यहां पर लिखा नहीं है स्पेसिफिकली, परंतु डेफिनेटली श्रावक का प्रकरण चल रहा है तो श्रावक की बात लिख रहे हैं। पूजक कौन? श्रावक। ये आदृतो नित्यम, आदृतो मतलब किस प्रकार करता है? आदर पूर्वक नित्य नियम से करता है। नित्य नियम से कैसे करता होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। 6 आवश्यकों के नाम जरा गिनाना श्रावक के। बस दान, पूजा, स्वाध्याय, नहीं नहीं नहीं, 6 आवश्यक में नहीं आएगा ये। अरे देव, वो श्लोक है ना, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। चालू ही कहाँ किया है, कहाँ से किया है श्रावकों के षट्कर्मों को? देव पूजा, मतलब ये नित्य नियम से करने योग्य कार्य है। श्रावक के बारे में भी एक बात लिख दी। 3 बातें कौन कौन सी हुई है, मैं फिर से रिकैप करता हूं। पूजा, पूज्य, पूजक, 3 बातें हो गई। चौथी बात है पूजा का फल। क्या है पूजा का फल? सर्व दुख निर्हरणम 1, कामदुहि 2, कामदाहिनी 3। कामदुहि मतलब मनवांछित विषयों को प्राप्त कराने वाली है, और कामदाहिनी मतलब, कामदाहिनी का अर्थ क्या दिया इन्होंने, 1 मिनट। हाँ, काम भाव का नाश करने वाला है, विकार भाव का नाश करने वाला है, ठीक है। कितने जनों को ये 4 बातें समझ में? पहले तो ये बताइए। यस, ओके, बहुत अच्छा। अब मैंने आपको ऊपर जो चार्ट लिखवाया था उसमें ब्रैकेट में क्या लिखाया था? भक्ति के लिए अतिथि पूजा, ये शब्द आया है। और अतिथि पूजा के अंतर्गत हमने क्या समझा था? देव, शास्त्र, गुरु, इनकी भक्ति या इनकी पूजा। ओके, प्रश्न है मेरा, अतिथि का अर्थ तो हम प्राय मुनि करते हैं। मैं वो प्रश्न की तरफ आ रहा हूँ फिर से, जो मैंने आपको पूछा था। होप आपने उत्तर की अपेक्षा, मतलब उत्तर की तलाश कर ली होगी। अतिथि तो का अर्थ मुनि होता है, जिनके ना आने की तिथि है ना जाने की तिथि है, उन्हें अतिथि कहते हैं, जैसे मुनिराज।
शास्त्र और देव को अतिथि में क्यों लिया? जरा बताना। स्पेसिफिकली मैं देव की बात कर रहा हूं, देव को अतिथि में क्यों लिया? एनी गेस? गेस इन द सेंस कोई लॉजिक आपके पास? समोश्रम के हिसाब से है कि उनका समोश्रम जगह जगह जाता है, चेंज होता है, उस हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं लेंगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको आने और जाने की तिथि की अपेक्षा नहीं लगाना है। यहाँ पर अतिथि का अर्थ आपको अलग प्रकार से लेना है। कैसे? जिनके पूजन भक्ति की कोई तिथि नहीं होती है, ऐसा मतलब अन्य मतियों में देखा जाता है ना, आज गुरुवार का दिन है, आज साईं भगवान का दिन है, आज शनिवार का दिन है, आज शनि भगवान का दिन है, या हनुमान का दिन है, और सोमवार है तो कौन, महादेव या सोम का दिन है। ऐसी कोई तिथियां नहीं है। तो तुम जिस दिन जिस भगवान की चाहो उस भगवान की भक्ति कर सकते हो। ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि आज के दिन इसी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, इस दिन किसकी पूजन करनी चाहिए जरा बताना। उस दिन मैं धर्मनाथ भगवान की पूजा करूं तो चलेगा क्या? मुख्यतः महावीर भगवान की होती है, परंतु उस दिन मैं अगर धर्मनाथ भगवान की पूजा करूं तो कोई अपराध होगा? कर सकते हैं, बराबर। बस मैं यही अर्थ कहना चाह रहा हूं, अतिथि जिनके पूजन भक्ति की कोई तिथि नहीं होती है, और समझना जिनके सामने कोई एक विशिष्ट स्तोत्र आदि ही पढ़ना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। हालांकि ये अतिथि के अर्थ में नहीं आएगा, परंतु इससे जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कई लोग क्या, मैं और विद्वानों से भी सुना, एक बहुत बड़े नामी विद्वान है, नामी विद्वान, अब मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, परंतु उनके मुख से मैंने ये सुना है, कैसे होते हैं लोग, भगवान के सामने आए हैं और समाधि मरण पाठ चालू कर दिया। भगवान के सामने आए तो दर्शन स्तुति पढ़नी चाहिए ना, भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो, ऐसा उनका कहना था। क्यों जी? प्रश्न मेरा ये है, क्या भगवान की भक्ति भगवान को देख करके की जाएगी? अच्छा चलिए, कई लोगों का तो इसके आगे का कहना होता है, भक्तामर स्तोत्र तो सिर्फ आदिनाथ भगवान के ही सामने पढ़ना, कोई अन्य भगवान हो, जैसे मान के चलिए, ले लीजिए कोई भी श्रेयांसनाथ भगवान है, श्रेयांसनाथ भगवान के सामने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा तो चलेगा? चलेगा। कोई कहते हैं नहीं, आदिनाथ भगवान के सामने पढ़ना चाहिए। ये लिटरली कह रहा हूं, ये स्टुपिडिटी है, ये बहुत पागलपना है कि किसी अमुक भगवान के सामने अमुक भक्ति ही करनी चाहिए। जानते हैं अगर ऐसा होगा तो दिक्कत कहाँ होगी? इस ग्रंथ के जो रचयिता है ना, कौन? आचार्य समंतभद्र। आचार्य समंतभद्र ने क्या किया था, जब उनकी भस्म व्याधि मिट गई थी और राजा शिवकोटि ने उनको आज्ञा दी थी, क्या तुम इस शिव पिंडी को नमस्कार करोगे? उस समय में आचार्य समंतभद्र ने क्या किया था, गृहस्थ अवस्था में जब थे वे, उन्होंने क्या किया था, याद है किसी को? मैंने आपको बताया था। कुछ भी मत करो। उन्होंने बहुत अच्छा स्वयंभू स्तोत्र उन्होंने वहां पर वहीं पर रचना चालू कर दी थी स्वयंभू स्तोत्र की, और उसको रिसाइट करते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। जब चंद्रप्रभ भगवान की भक्ति की तो वो शिव पिंडी फट करके वहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित हो गई। ओके, अब प्रश्न है मेरा, स्वयंभू स्तोत्र में किसकी स्तुति है? 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। तो चंद्रप्रभ भगवान तो वहां प्रकट हो गए, उनकी प्रतिमा प्रकट हो गई, बाकी के 16 तीर्थंकरों की भक्ति उन्होंने चंद्रप्रभ भगवान के सामने कैसे की? प्रश्न उपस्थित होता है। भाई प्रतिमा सामने है 8वें तीर्थंकर की, बचे हुए 16 तीर्थंकरों की भक्ति क्यों कर रहे हो? संकट के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तो
अपराध तो कुछ है नहीं, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी भगवान के सामने कुछ भी पूजा करो। कंडीशन क्या है, उस भक्ति में से वीतरागता और सर्वज्ञता का ही पोषण होना चाहिए, बस। फिर तुम चाहे वो भक्ति करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप सुबह सुबह मंदिर जी दर्शन करने जाते हैं और वहां पर आप सुबह सुबह समाधि मरण का पाठ पढ़ ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसमें इसका बहुत अच्छा से स्पष्टीकरण पंडित साहब ने किया है। उन्होंने तो पक्षपाती कहकर के सामने वाले को एक गाली ही दे दी है। हालांकि ये गाली नहीं है, बट एक प्रकार से सज्जनों की भाषा ऐसी होती है, वे सामने वाले को पक्षपाती कह देते हैं। तू पक्षपात करता है, क्या पक्षपात करता है? अमुक तीर्थंकर के सामने, अमुक प्रतिमा के सामने तुम्हें अमुक स्तवन करना चाहिए। उसका खंडन यहाँ पर उन्होंने एकदम शानदार तरीके से किया है। और क्या तर्क देते हैं पंडित जी, सब जरा सुनना। मान के चलिए आप दिन भर, अच्छा, पुरुषोत्तोपवास वो मंदिर में कर सकता है या नहीं कर सकता? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस उत्तर के माध्यम से मैं अपना दूसरा उत्तर दूंगा। मंदिर में पुरुषोत्तोपवास संभव है या नहीं है? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो रात्रि के समय में वो श्रावक भक्ति भजन करेगा या नहीं करेगा? कर सकता है, नहीं कर सकता है? करेगा। ऑफ कोर्स करेगा, डेफिनेटली। अगर वो बहुत ही आज्ञा, क्या कहना चाहिए, चरणानियोग का यथावत पालन करे तो रात्रि में बोलेगा नहीं, परंतु मन के मन स्तवन स्तुति तो जरूर कर सकता है। अब प्रश्न है, रात्रि के समय में उसको दिख रहा होगा क्या कि ये कौन से भगवान है? महावीर भगवान है या नेमिनाथ भगवान है या पार्श्वनाथ भगवान है या आदिनाथ भगवान है? कुछ दिख रहा होगा? नहीं, रात्रि में तो नहीं दिख रहा है, तो चिन्ह के माध्यम से वो पहचानेगा कैसे और कौन से भगवान है? और मान के चलिए महावीर भगवान हो, चालू कर दिया इसने भक्तामर स्तोत्र, ऐसे में आदिनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? कोई नाराज वाराज नहीं होते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं, तुम रात्रि के समय में फिर भक्ति ही नहीं कर पाओगे, तुम भगवान का पता ही नहीं कर पाओगे, तो भक्ति कैसे करोगे? तो इसमें दोष उत्पन्न होता है तुम्हारे कथन में, ऐसा योग्य नहीं है। बहुत सारी बातें कही है इन्होंने। मान के चलो अगर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा वहां पर स्थापित की है, ठीक है, और तुमने एक ही की भक्ति की, बाकियों की विराधना होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। विराधना तो कहने की अपेक्षा, विराधना नहीं कहना चाहता मैं, पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं से पढ़ता हूँ। जिस मंदिर में अनेक प्रतिमाएं हो, वहां यदि एक प्रतिमा का स्तवन वंदन किया तो दूसरी प्रतिमा निरादर हो जाएगी। मतलब 3 प्रतिमाएं हैं, आपने उसमें से एक ही प्रतिमा के बारे में भक्ति भजन किया, ओके, दूसरी प्रतिमा का आदर नहीं, क्यों? वे भगवान नहीं है क्या? वे भी भगवान है, तो उनका आदर भक्ति कहाँ गई? उनकी आदर भक्ति नहीं की। दूसरी का वंदन किया तो तीसरी, चौथी, पांचवी आदि का भावों में निरादर हो गया, तब भक्ति नष्ट हुई, समझो। कितने जन तर्क समझ रहे हैं? जी भैया। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जैसे मैंने आपको कहा कि कोई विद्वान भी कहते हैं कि भगवान के सामने गए तो आपको उस हिसाब, मतलब जिस समय में गए उस हिसाब से आपको स्तवन स्तुति करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। अब चाहे उस समय में वो भक्त, अरे आप रात्रि के समय में भगवान के पास गए हैं, सहज ही में उस समय में आप दर्शन स्तुति गाइए, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, क्या दिक्कत है? या फिर सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य अरिरज रहस्य बीन, अब उस समय ये गाइए, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना, उस भक्ति में से, भजन में से, पूजन में से सिर्फ वीतरागता और सर्वज्ञता का ही पोषण होना चाहिए, और तीसरी बात रही तो हितोपदेश का पोषण होना चाहिए। अन्य चौथी बात का समावेश यहाँ पर संभव नहीं, ठीक है, जगह ही नहीं है चौथी बात के लिए। चलिए अब थोड़ा सा अपने श्लोक में, मूल श्लोक में फिर से आ जाते हैं। 4 बातों की चर्चा कर रहे हैं, पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। पूज्य कौन? तो कहा है कि देवादिदेव चरणे, मतलब देव
उपलक्षण से शास्त्र और गुरु, इनकी क्या करना? परिचर्या करना। परिचर्या करना मतलब क्या, जरा बताना। परिचर्या मतलब क्या होगा? ठीक है, पूजा करना। पूजा करना, बहुत अच्छा। तो पूजा करना, स्तुति करना, एक प्रकार से यही अर्थ बनता है, बराबर। एक मिनट मैं आपको ये कंफर्म भी करूं, मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब बराबर, पूजन के साथ साथ यहाँ पर प्रक्षाल अभिषेक भी लिया है। ठीक है, पूजन, स्तुति, स्तवन आदि के साथ साथ प्रक्षाल अभिषेक भी लिया। मैं आपको पढ़ता हूँ यहाँ से। प्रतिमा रूप देव की अभिषेक तथा पूजन करना, शास्त्रों की विनय करते हुए उनकी सुरक्षा तथा उन द्वारा प्रतिपाद्य तत्वों का प्रचार करना और निर्ग्रंथ गुरुओं की पूजा करते हुए उनकी आहार आदि की व्यवस्था करना, यह सब पूजा कहलाती है। पूजा मतलब सो कोई सिर्फ द्रव्य चढ़ा दिए पूजा हो गई, नहीं नहीं नहीं। पूजा का स्वरूप और विस्तृत है। जैसे शास्त्र के केस में उनकी संभाल करना, उनकी टहल करना, उनका परिमार्जन करना यथावत, उनको कवर लगाना, ये सब क्या है? ये शास्त्र की वही आवृत्ति है। शास्त्र की वही आवृत्ति और कैसे होती है? कवर लगाना, जैसे मैंने कहा ना, और उसको चाहे वैसे फोल्ड करके नहीं पढ़ना कभी भी किताब को, ज्ञान होता है उसको किताब को अच्छे से ही हैंडल करना। ये सब बातें कहाँ पर आएगी? शास्त्र की परिचर्या में आ जाएगी। देव की परिचर्या मैंने आपको बता दी, गुरु की परिचर्या में बहुत कुछ आएगा। जैसे हाथ पैर दबाना है तो कवर हो, जिसकी चर्चा तो कर ही चुके हैं। आहार आदि की व्यवस्था करना, ये भी आ जाएगा। शास्त्र आदि देना, आवास आदि बनाना, ये भी सब उनकी वैयावृत्ति में, परिचर्या में आ जाएगा। डन। एक बात यहाँ पर और ऐड की जाती है, पंडित साहब एक बात और ऐड करते हैं। तुम देव शास्त्र गुरु तो ले रहे हो, परंतु इन जिनायतन कहने की अपेक्षा जितने भी हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, या क्या कहते हैं, जहाँ पर हमने मंदिरों की स्थापना की है, हमारे जिनालय है, उन सब स्थानों की रक्षा सुरक्षा करना, ये क्या कहते हैं, मंदिर की परिचर्या में आ जाएगा। ठीक है, मंदिर की परिचर्या वैयावृत्ति में भी इन्होंने ले लिया है। ऐसा नहीं कि मंदिर की दीवार, आपका माइक चालू है, ऐसा नहीं कि मंदिर की एक दीवार टूटती जा रही है, उसको कुछ मरम्मत नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बने दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यथावत जो योग्य है उस हिसाब से मंदिर को मेंटेन करना, ये भी उसकी वैयावृत्ति में आता है। मेंटेन करने के नाम पर क्या क्या होगा? जितना भी आपकी सफाई होगी, वहाँ पर शुद्धिकरण होगा, वो यथावत होना चाहिए। यथावत कैसे होगा? कोई भी ऐसी हवा में झाड़ू नहीं लगाएगा, झाड़ू कहने की अपेक्षा बुहारी नहीं लगाएगा, तो यथावत परिमार्जन कर करके वो बुहारी लगाएगा, मंदिर को शुद्ध करेगा। ये बात समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ले लिया झाड़ू और खर 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 फटाफट झाड़ू लगाते गए, या कपड़ा ले लिया लगा दिया पोछा, जीव जंतुओं का कुछ लेना देना ही नहीं, जीव मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बात योग्य नहीं है। पूजा का फल कामदुही, कामदाहिनी और सर्व दुख निर्हरणम, समस्त दुखों का नाश करने वाला है, समस्त सुखों का उत्पन्न करने वाला है। समस्त सुख मतलब मनवांछित सुख, इंद्रिय सुख की बात चल रही है, और काम भावना का नाश। एक प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से मनवांछित फल मिलेगा। मनवांछित, मनवांछित का अर्थ क्या समझना, जरा समझाना। मनवांछित मतलब क्या? और भगवान की पूजा किसी उद्देश्य विशेष को ध्यान में रख के कर रहे हो, तब तो वे भगवान भी आपके लिए कुदेव के समान है। ये बात अपन समझ चुके हैं। तो मनवांछित फल की प्राप्ति होना और भगवान तो कुछ देने से रहे, क्या अर्थ है इसका?
कोई बताएगा मनवांछित का अर्थ क्या? मतलब जो वो बोलते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारिय हो। ओके, परंतु यहाँ पर मनवांछित विषय सुख की बात चल रही है, मनवांछित विषयों की प्राप्ति होती तो है। यदि मतलब भक्ति से पूजा करेंगे बिना मांगे तो अपने आप ही उनको पुण्य का फल मिलता है। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अरे बिना, अच्छा वो लोक में कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बराबर। तो भगवान की भक्ति करना निर्वांछक बुद्धि से, तो तुम्हें सहस्त्र गुना इसका फल लगेगा, और तुम्हें नहीं चाहे तुम्हारी इच्छा हो ना हो, तुम्हें तो उस ऐच्छिक विषय प्राप्त होकर के रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हमें उसके लिए वांछा नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर मन वांछित जरूर लिखा है, परंतु इसका अर्थ ऐसे लगाना, बिना इच्छा की यही प्राप्त हो जाएंगे, वांछा करने की वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा अर्थ यहाँ पर आपको लगाना है। ओके, बहुत अच्छा अर्थ किया आपने। और कामदाहिनी का, अच्छा प्रश्न यह है कि मनवांछित फल की प्राप्ति कैसे होगी? अरे तुम भक्ति करोगे, कैसे करोगे? आदर से, अत्यंत विनय पूर्वक, अपना सर्वस्व समर्पण करके तुम भक्ति करोगे। भक्ति करने से होगा क्या? कषाय की मंदता होगी। कषाय की मंदता से होता क्या है? पाप बंध कम होता है, पुण्य का बंध ज्यादा होता है। अब हो गया ना, पुण्य का बंध ज्यादा हो गया तो क्या मिलेगा? अनुकूलता मिलेगी या प्रतिकूलता? जरा बताना। अनुकूलता मिल गई, उसी को यहाँ पर मनवांछित इच्छा कह रहे हैं। अनुकूलता को यहाँ पर मनवांछित इच्छा कहा जा रहा है। ओके, ठीक है, यस। इस श्लोक की चर्चा तो अब काफी कुछ कर चुके हैं अपन, हम अभी अगले श्लोक की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर कहने की बात इतनी ही है कि यहाँ पर पूजा की महिमा, पूजा नाम की लड़की की बात नहीं चल रही है। पूजा क्या कहते हैं, उस कार्य की, उस कृति की महिमा की जा रही है। भक्ति करने से क्या फल मिलता है, भक्ति करने से क्या होता है, कौन भक्ति करता है, किसकी भक्ति करता है, और भक्ति होती क्या है, इस सब के बारे में हमने चर्चा की। अच्छा, पूजा मतलब ही परिचर्या, और परिचर्या का क्या क्या अर्थ है, क्या क्या मतलब बनते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है। परिचर्या मतलब ही उनकी यथा योग्य टहल करना, विनय करना, उनके रक्षण संरक्षण के लिए प्रयत्न करना अपनी जी जान लगा देना, ये सब अर्थ यहाँ पर परिचर्या के अंतर्गत ले लेना। और हाथ पैर आदि दबाना मुनियों के केस में आप ले सकते हैं, सब बातें। शास्त्र के केस में उनको कवर चढ़ोना लगाना ताकि जीवोत्पत्ति ना हो या वे किताबें खराब ना हो, ये सब बातें परिचर्या के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला श्लोक 120 नंबर का श्लोक ले लीजिए, पढ़िए। अर्हत् चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेक प्रमोदमत्त कुसुमैनेकेन राजगृहे। थोड़ा एक बार फिर से। अर्हत् चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेक प्रमोदमत्त कुसुमैनेकेन राजगृहे। ये अंतिम पद जरा पढ़ना, कुसुमैनेकेन राजगृहे। करेक्ट, कुसुमैनेक क्या है? ए, छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा एक साथ आ, मतलब एक ही शब्द में आ गई है, तो कंफ्यूजन होने की चांसेस बहुत है। मैं जब पहली बार पढ़ रहा था मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने एक बार फिर से पढ़ा, कुसुमैनेकेन। अच्छा, उच्चारण करते वक्त भी ऐसे ही पढ़ना, कुसुमैनेकेन नहीं पढ़ना, कुसुमैनेकेन। छोटी ए की मात्रा और बड़ी ए की मात्रा सभी जन समझते ही होंगे, तो बस उसी का उच्चारण यहाँ पर अच्छे से किया जा रहा है। प्रश्न उपस्थित होता है, यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है?
देखो, दान में कौन कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ इसके तो उदाहरण हम दे चुके। अब भक्ति में कौन प्रसिद्ध हुआ इसका भी तो उदाहरण देना बनता है ना। वैसे एक छोटा सा प्रश्न है, आपको मैं 2 मिनट दे भी सकता हूं। पूरे ग्रंथ में कहां कहां पर प्रथमानियोग की चर्चा आई है? प्रश्न ध्यान से समझना। पूरे ग्रंथ में प्रथमानियोग की चर्चा कहां कहां पर आई है? वही है ना। ओके, करेक्ट करेक्ट। यहाँ एक प्रकरण हो गया। का जब बताया था तब वो एग्जाम्पल देते। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और बोलिए। और एक और श्लोक में कोई मातंग करके आया था। बहुत अच्छा, कौन से श्लोक में? 28वें श्लोक में। सम्यक दर्शन क्या है वो? सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम। आ गया मातंग शब्द, वो व्रत के उदाहरण में कवर हो गए। 3 जगह हो गई। और बोलिए, प्रथमानियोग की चर्चा कहाँ आई है? करेक्ट। हमारी माता जी ने तो उत्तर दे दिया फटाफट। हाँ कुमकुम जी, आप कुछ कह रहे हैं? अभी तो गई है ना ये, इससे पहले जिसके जो उदाहरण दिए हैं वो भी तो प्रथमानियोग होंगे वो। हाँ वो भी उदाहरण आ जाएंगे बराबर। ये श्रीशैन कौंडेश्वर ये सब आ जाएंगे। बहुत अच्छा, ये आ जाएंगे। और बोलिए। अरे दूसरे अधिकार का दूसरा श्लोक, प्रथमानुयोग मर्थ्या, जो प्रथमानुयोग का स्वरूप बताता है। प्रथमानुयोग में है क्या? आप जरा प्रश्न की तरफ गौर करना। मैंने ये नहीं कहा कि उदाहरण कहाँ कहाँ पर है, मैंने ये पूछा प्रथमानुयोग की चर्चा कहाँ कहाँ पर हुई। प्रथमानुयोग की चर्चा इस कौन से 43वें श्लोक में भी की गई है। वहां पर तो स्वरूप मात्र बताया है बट की गई है। ठीक है। और ये एक और उदाहरण दिया जा रहा है भक्ति का। भक्ति में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो कहते हैं मेंढक है। भक्ति में प्रसिद्ध ना इंद्र को बताया, ना चक्रवर्ती को बताया, ना कामदेव को बताया, ना किसी भी प्रमुख राजा को बताया, किसी को भी नहीं बताया। तो भक्ति में जो क्या कहना चाहिए प्रसिद्ध है वो कौन है? एक मेंढक। कौन है वो मेंढक? चलो 2550 वर्ष पूर्व मैं ले चलता हूं आपको राजगृह नगरी में, जहां पर राजा कौन थे? राजा श्रेणी। करेक्ट, राजा श्रेणी वहां के राजा थे। ठीक है। एक उस समय चक्रवर्ती कोई नहीं था, परंतु राजा श्रेणी उस समय चक्रवर्ती की पोस्ट के एकदम उनका भारी भरकम नाम था। ठीक है। अब उस राजगृह में जैसे उनको पता चला कि भगवान महावीर अपना समूह शरण लेकर के राजगृह नगरी में पधारे हैं। ठीक है। इसके बाद वे क्या हुए? वे हाथी पर रवाना हो गए और उस हाथी के पैर के नीचे मेंढक आ गया। उसके प्राणांत वही हो गए, परंतु भक्ति भाव अच्छे होने से वो स्वर्ग में चला गया। ठीक है। अब इसमें बड़ी बात क्या हुई? वो बस पैर के नीचे आ गया, मर गया, देवलोक में चला गया। इसमें विशेष बात क्या हुई? कुछ विशेष बात बताओ ना। अरे देखो, भक्ति करने के लिए इतना ठाट आडंबर ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस एक मुंह में गुलाब का फूल दबोच करके वो आगे आगे छलांग लगाते लगाते जा रहा था। अब वो मर गया, उसमें कर क्या सकता है? ठीक है। ठाट बाट लेकर के नहीं जा रहा था, बस एक फूल लेकर के जा रहा था। और वो भक्ति का परिचायक होता है उसका। कैसे? अरे वो जो कुछ भी ले जा सकता था वो सब लेकर के गया। एक फूल लेकर के जा सकता था, वो लेकर के गया।
और भक्ति भाव में उसको ये तक धुन नहीं रही कि हम हाथी के पैर के नीचे कैसे आ गए, कब आ गए, हमारे प्राणांत कब हो गए, उसको पता तक नहीं चला। वो भक्ति में इतना तल्लीन हो गया था। मतलब बड़ी बात है। प्राण भक्ति हमारे प्राणों तक को नहीं गिनती है, ये समझने वाली बात है। वो किस स्तर की भक्ति करता होगा, ये देखने लायक बात है। मेंढक से हमें पता नहीं, मुझे मैं एक बात कह रहा था। मेंढक का क्या कह रहा था? हाँ, भक्ति मैं कुछ कह रहा था, कहते कहते रह गया। हाँ, मेंढक से सीख क्या मिलती? देखिए मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। मेंढक कहने की अपेक्षा यहाँ से सीख क्या मिलती है? भक्ति भाव उत्कृष्ट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। फिर उस भक्ति भाव में कदाचित प्राणांत भी हो सकते हैं, तो उसको भी नहीं गिनना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 आप बोलिए जरा, पॉइंट नंबर 3। अरे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं प्रमोदमत्त, मतलब अत्यंत हर्ष उल्लास से क्या कर रहा था? भक्ति में तल्लीन हो गया था, और उसको रुपए में एक की भी अपेक्षा नहीं थी। मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं स्वर्ग लोक तो मिलेगा क्या, मैं नरक में ही जाऊँगा, मैं तो मेंढक हूँ, मेरा क्या होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पेशेंस उसने बनाए रखा और अल्टीमेटली स्वर्ग में चला गया। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि निरीक्षक भावना से भगवान की भक्ति होनी चाहिए। इच्छा आई, वो पूजन नहीं रह जाती है, तो वो मस्का मारना हो जाता है। पूजन में और मस्का मारने में अंतर क्या है? पूजन में बस वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना का जिक्र आता है। बाकी बच्चनगिरी में क्या है? बस करुणानिधि तुमको समझना, तो भगवान भरोसे पड़ा रहा, बस मस्का बटर लगाने की बात है। तो ऐसा होने न पाए। हाँ जी, तो ऐसी भावना नहीं रहता है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो गया है, अब तो मैं जाकर के उस हाथी को मजा चखाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो तो सीधे जाकर के इन हाथी के पहले ही राजगृह नगर में समोशरण में जाकर के रुक गया था। मान के चलिए वो मेंढक अगर बिना भक्ति के आगे बढ़ता तो आगे बढ़ना कहलाता ही नहीं। जब तक वो मोटिवेशन ही नहीं है ना, भक्ति ही नहीं है ना अंदर से भगवान के प्रति, वो हमें खींचती ही नहीं है। अच्छा, क्या मेंढक को ये विकल्प आया होगा, यार मैं 20,000 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगा, फुदक के तो नहीं चढ़ सकता, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो क्या किया जाए? अरे प्रश्न समझ में आया क्या? वो सब विचार तो उसके मन में था ही नहीं, उसको तो केवल दर्शन करने का ही भाव था। बराबर, मात्र दर्शन करने का ही भाव था, तो वो बस चल दिया। और उसकी भक्ति की तीव्रता इतनी थी कि वो पहले जाकर के वहाँ धर्म उपदेश चालू कर दिया। और देखिए, भावना भावे का दरिद्रता, भावना भाने में क्या जाता है? अगर उसको थोड़ा सा भी लगता कि बाबा ये अपन से नहीं हो पाएगा, अपन नहीं कर पाएंगे, भावना तो भा ही रहा था ना हमें करना चाहिए करके, तभी तो जाकर के वो उद्यत हुआ। ये बात समझ लेनी चाहिए। ओके, यस। जानते हैं इन दो श्लोकों के बारे में ऐसी क्या विशेषता है? इन दो श्लोकों के बारे में ऐसी विशेषता है, ये हालांकि मेरे जीवन से संबंधित नहीं है, पंडित सचिन जी के जीवन से संबंधित है। पंडित सचिन जी ने एक बार उनके जब एक खनियादाना में थे, तब उनके कुछ पास आउट स्टूडेंट्स को एक सलाह दी। क्या? जब भी तुम्हें ऐसी कोई प्रतिकूलता तो नहीं कह सकते,
तुम्हें ऐसा लगे बहुत भयभीत हो जाओ, कुछ भी हो जाए, तो क्या कर सकते हो? तो इन 2 श्लोकों का पाठ करना, देवाधिदेव चरणे और अरहत चरण सपर्या। नमोकार मंत्र भी मत बोलना, इन 2 श्लोकों का पाठ करना। क्यों? नमोकार मंत्र में क्या है बताना जरा। नमोकार मंत्र में देव अपना पंच परमेष्टि की स्तुति है, उनको नमस्कार है। इसमें क्या है बताना जरा। इसमें अनंत भगवान की भक्ति। अरे क्या कहा? अरहंत भगवान की भक्ति है इसमें। ओके, इसमें अरहंत भगवान की भक्ति है। और मैंने आपको उपलक्षण से शास्त्र और गुरु भी बताए थे, तो हो गया ना। हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति कीजिए या पंच परमेष्टि का स्मरण कीजिए, अर्थ तो एक ही बनता है। तो कुछ भी प्रयोजन क्या है? भक्ति करना। परंतु एक प्रश्न जरूर उपस्थित होता है, इतना ही है तो 2 श्लोक याद करने को क्या लगा है? नमोकार मंत्र ही बोल देते सीधा। परंतु देखिए, श्लोक में गंभीरता, गूढ़ता बहुत है। क्या? श्लोक में मेंढक का उदाहरण दिए, और ये मानवीय प्रवृत्ति है कि अपने से छोटा अगर कोई आगे जाता दिखे, हम और मोटिवेशन से काम करते ताकि उसको ओवरटेक कर ले। बराबर उसी तरह जब जब भी वो व्यक्ति इस मेंढक के उदाहरण को पढ़ेगा, यार ये मेंढक क्या यार इतना पुरुषार्थ करता है, प्राणांत तक को नहीं गिनता है, बस जबरदस्त, उसके आगे से हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार सिर्फ नाम स्मरण नहीं करना है, हमें सच्चे भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी है। ठीक है, वो किसी ना किसी प्रकार से मेंढक का उदाहरण जब फिक्स हो जाता है ना, तो हमें ख्याल में आता है। बराबर, चलिए। महावीर अष्टक क्रोध में भी आता है ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मन। करेक्ट, बहुत अच्छा। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरैः क्षणादासीत् स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। आगे, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। लभन्ते सद्भक्ता, जो सच्चे भक्त हैं उनको सभी विषय सुख, मनवांछित हो या ना हो, सबकी प्राप्ति हो ही जाती है। जिनेंद्र भगवान की पूजा का ये फल होता है। और ऊपर की लाइन में तो यही बताया, यद अर्चा भावेना, अर्चना के निमित्त से या यूँ कहिए भक्ति के निमित्त से वो प्रमुदित मना, प्रमुदित होकर के दर दुर इह, वो मेंढक आगे बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली पैर के नीचे आ जाता है, मर जाता है, परंतु वो रुकता नहीं है, रुकना नहीं तो कहीं हार के आगे बढ़ता है। कहाँ जाता है? सीधा समोशरण में जाता है, सम्यक तो प्रकट कर लेता है। देखिए, कथाएं सुनने में बड़ी इजी लगती है, परंतु जरूरी है हम अगर इस कथा में आना चाहते हैं, हम स्वयं का नाम चाहते हैं, तो हमारी भी भक्ति उस प्रकार से होनी चाहिए। दिखना चाहिए कि भक्ति कर रहा है तो इसके जैसी भक्ति करो, या पढ़ाई कर रहा है तो इसके जैसी पढ़ाई करो, शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है इसके जैसे शास्त्र स्वाध्याय करो, ऐसा होना चाहिए। ओके, चलिए 120 नंबर का श्लोक भी हो गया है। अब अंतिम वा श्लोक किसका? ग्रंथ का? नहीं, ये तो पंचम अधिकार का अंतिम वा श्लोक है, जहाँ पर वैयावृत्ति के अतिचार बताए जा रहे हैं। फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा और शिक्षा व्रत अपना पूर्ण। फिर कल से ध्यान से समझना, 6वीं भावना अधिकार अपन कवर नहीं करने वाले हैं, अपन सीधे संलेखना अधिकार के ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि जो 6वीं भावना अधिकार है ना, वो प्योरली पंडित सदाशिवदास जी का मौलिक चिंतन है। उसमें ग्रंथ का एक भी गाथा मिलेगी नहीं, आपको 5वें से सीधा हमें 7वें में ही जंप करना होगा। ओके, चलिए पहले तो ये बताइए इस वैयावृत्ति के अतिचार क्या होते हैं? हरित पिधान निधाने यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्य ते व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। हरित पिधान और हरित निधान, हरित ये शब्द
प्रीफिक्स के रूप, प्रीफिक्स भी नहीं कह सकते, आदि दीपक के रूप में आया है। तो हरित पिधान और हरित निधान। हरित पिधान मतलब क्या? अचित वस्तु है उसको सचित वस्तु से ढक देना। कपड़े आदि से परिमार्जन नहीं किया, वैसे थाली रख दी, ये नहीं चलेगा। या फिर पत्ते आदि के माध्यम से ढक करके रखा, ये भी नहीं चलेगा। हरित पिधान नहीं। हरित निधान, हरित निधान मतलब पत्ते पर रखते, क्या क्या? पत्ते के ऊपर। करेक्ट करेक्ट, यहाँ पर आप पत्ते के ऊपर रख देना, ये अर्थ समझना। हरित पिधान ये अचित वस्तु के ऊपर सचित वस्तु का ढक देना, ऐसी बात है। यहाँ पर सचित वस्तु पे अचित वस्तु को डालना, ये भी अतिचार है, ये समझना होगा। और क्या अतिचार है? अनादर, अस्मरण और मत्सर। यार क्या किया था हमने, क्या किया था, हमें याद नहीं आ रहा है, हमें याद नहीं आ रहा है, ये नहीं, ठीक है। कथ्यन्ते कहे हैं। क्या कहे हैं? तो अनादर नहीं करना, अस्मरण नहीं करना, अब भूल भी नहीं जाना, और मत्सर भावना से भी नहीं करना। पड़ोसी ने किया है मैं भी करूंगा, ऐसा कंपटीशन नहीं। अच्छा, देवरानी ने चूड़ियों का सेट लाया है, जिठानी भी जाकर के लेके आई, दोनों एक ही सेट का है। मतलब जो बड़ी भाभी होती है उसको देख करके छोटी भाभी को भी कुछ करने का मन होता है। तो मत्सर भावना से नहीं करना, अपनी इच्छा से करना। इच्छा हो देना, इच्छा नहीं हो नहीं दिया तो भी कुछ नहीं, परंतु भावना तो जरूर भाना, ये बात कह रहे हैं। और अगर आप थोड़ा इस प्रकरण को पढ़ेंगे, दान के प्रकरण को, पंडित सदाशिव दास जी ने तो एक बहुत अच्छी बात कह दी है। क्या वे कहते हैं? दान कितना देना? तो 1/4, 1/6, 1/10वां हिस्सा हमें दान के रूप में देना चाहिए। और ये भी तुम्हारी जितनी शक्ति हो उतना विचार करना। शक्ति नहीं हो तो शांति से बने रहो, शक्ति है तो ही आगे बढ़ो, मतलब रिस्क ले सकते हो तुम उस प्रकार से, ठीक है। चलिए 121वें श्लोक के साथ हमारे 5वां अधिकार भी एकदम खटाखट पूरा हो जाता है। इसमें अपन ने काफ़ी कक्षाएं ली है, मुझे लगता है करीबन 20 कक्षाएं अपन ने इसी के लिए दी है। तो अच्छे से चर्चा हुई होगी, मैं ऐसे आशा रखता हूँ। कल से अपन संलेखन अधिकार प्रारंभ करेंगे, और अब मैं बोलता हूँ आपको मैक्स 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के अंदर अंदर अपना ग्रंथ पूरा हो जाएगा, ठीक है। रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। रुकते हैं जिनवाणी सूती, बोलिए ना। भावना अधिकार क्यों नहीं पढ़ा रहे? देखिए मैंने आपको ये भी कहा, भावना अधिकार ये प्रॉपरली पंडित सदाशिव दास जी का मौलिक चिंतन है। हम यहाँ पर एक प्रकार से कहूँ तो आचार्य समंतभद्र ने जो श्लोक रचे हैं उन श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं, और फिर उसके आधार से सदाशिव दास जी ने जो टीका ली है उसका तो आधार ले ही रहे हैं, परंतु मुख्य हमारा ग्रंथ है, ठीक है।